ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं, नमस्ते माताओं एवं बहनों। आप लोग ने यदि सत्य इतिहास एवं ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज का जो टॉपिक है, गांधी राम व कृष्ण को काल्पनिक मानते थे। तो हिंदुओं में सभी व्यक्ति, सनातनी, आर्य समाजी, सिख, बौद्ध तथा जैन सभी राम व कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं, परंतु गांधी के अनुसार राम व कृष्ण कभी पैदा ही नहीं हुए और केवल लेखक की कल्पना मात्र थे। देखिए, हरिजन 27 जुलाई सन 1937 ईस्वी में कहा है कि मैं राम व कृष्ण का नाम नहीं लेता क्योंकि वे ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, किंतु अबू बकर, उमर और हजरत अली का नाम लेने पर बाध्य हूँ। और महाभारत के कृष्ण तो कभी भूमंडल पर हुए ही नहीं। ये अबू बकर, उमर और हजरत अली वही है जो मोहम्मद पैगंबर के साथ उसके बाद खलीफा बने। तो ये जो कातिल थे, बलात्कारी थे, अपहरणकर्ता थे, लुटेरे थे, जो लाखों लाख को कत्ल करने के जिम्मेवार थे, उनको गांधी मानता था और वो उसको इज्जत देता था। फिर आगे है, गांधी जी का ये वक्तव्य तेज नामक समाचार पत्र जो दिनांक 5 अक्टूबर सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गांधी जी के विचार बिल्कुल ईसाई लेखकों वाले हैं। ईसाइयों के अनुसार इस पृथ्वी अर्थात सृष्टि की रचना 6-7 हजार वर्ष पूर्व ही हुई थी, इसलिए राम और कृष्ण जैसे दिव्य पुरुषों का होना असंभव है। इसलिए उनकी ऐतिहासिकता को वे लोग स्वीकार नहीं करते, जबकि हमारी परंपरागत काल गणना जो युग युगांतरों के अनुसार सृष्टि के आरंभ से प्रचलित है, इतनी प्राचीन संस्कृति दुनिया में और कहीं भी नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि गांधी के अनुसार राम का जन्म कभी हुआ ही नहीं तो राम राज्य भी कभी नहीं हुआ, फिर गांधी जी बार बार राम राज्य की प्रशंसा क्यों करते हैं? स्पष्ट है कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और लोकप्रिय बनने के लिए गांधी का जवाहर तो राम राज्य की हंसी ही उड़ाया करता था। नेहरू कहा करता था कि गांधी जी के वाक्य जो मुझे बहुत बुरे लगते थे वह थे राम राज्य के स्वर्ण युग की बार बार प्रशंसा करना और उन दिनों को लौटकर आने की बात करना, परंतु मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। मैं इस विचार से अपने मन में संतोष कर लेता था कि गांधी को लोगों के मन तक पहुंचने की विचित्र कला आती है। जवाहरलाल नेहरू एंड ऑटोबायोग्राफी पृष्ठ 72। रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व तो सभी हिंदू श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। गांधी के अनुसार तो यह पर्व भी हिंदुओं को नहीं मनाने चाहिए क्योंकि उनका जन्म तो हुआ ही नहीं था। गांधी एक ओर अपने को राम भक्त बताते थे और दूसरी ओर वे समय समय पर राम और रामायण को काल्पनिक बताकर मुसलमान और ईसाइयों को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहे। गांधी ने यंग इंडिया नामक अखबार के 1 अक्टूबर सन 1925 ईस्वी के अंक में लिखा है, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि महाभारत के कृष्ण कभी धरती पर हुए भी हैं। मैं तो ऐसे कृष्ण के सामने सिर झुकाने से इनकार करूंगा जो हत्या का दोषी हो, या उस कृष्ण के आगे कि जो गैर हिंदू हो, जिसका हिंदू लोग एक कामुक युवक के रूप में चरित्र पेश करते हैं। यदि मेरे सामने यह सिद्ध कर दिया जाए कि अन्य वर्तमान ऐतिहासिक पुस्तकों की तरह महाभारत भी एक इतिहास है और कृष्ण ने ये सब काम किए थे जो उनके मत्थे मढ़े जा रहे हैं, तो मैं बिना संकोच के कहूँगा कि मैं कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, चाहे मुझे हिंदू धर्म से निकाल ही क्यों न दें। मेरे विचार से महाभारत एक गंभीर धार्मिक पुस्तक है और उसका अधिकांश भाग कपोल कल्पित है।
इतना ही नहीं, गांधी कृष्ण को भ्रांत देशभक्त बताते हुए प्रताप लाहौर 3 अक्टूबर सन 1925 ईस्वी में लिखते हैं। प्रताप एक अखबार था, उसी के 1925 ईस्वी में लिखते हैं, जो कृष्ण का काल्पनिक चित्र मेरे हृदय में है वह तो परमात्मा है। बाकी महाभारत वाले कृष्ण का वैसा ही भ्रांत देशभक्त मानता हूँ जैसा कि दूसरे हिंसा के समर्थकों को। इससे पाखंडी दोगलापनी क्या कह सकते हैं कि यदि महाभारत वाला कृष्ण गलत है, काल्पनिक है, तो दूसरा कृष्ण कौन है? इसका कुछ भी विवेचना न करके, विश्लेषण न करके यह सीधे साधे मूर्ख जनता को यह बेवकूफ बनाते रहता था। ऐसा नीच प्रकृति का गांधी था, आप समझ सकते हैं। गांधी की अहिंसा जहां भगवान श्री कृष्ण को हिंसा का दोषी, भ्रांत देशभक्त और काल्पनिक बताती है, वहीं श्री राम को भी हिंसक बताने में नहीं चूकी। अहिंसा के पुजारी गांधी लाहौर से छपने वाले पत्र प्रताप में 10 अप्रैल सन 1928 ईस्वी में लिखते हैं, हम जिस राम के गुण गाते हैं वे वाल्मीकि के राम नहीं, वे तुलसी के राम भी नहीं, वे राम दशरथ के पुत्र और सीता के पति भी नहीं हो सकते हैं। इसका दोगलापनी देखिए, यदि वे वाल्मीकि के राम नहीं, तुलसी के राम नहीं, दशरथ के पुत्र राम नहीं और सीता के पति राम नहीं है, तो वे कौन राम है? इसका कुछ जवाब न दे करके और अनर्गल प्रलाप करना इस दोगले का काम था। अनेक बार प्रश्न होता है कि छल से बाली को मारने वाले राम पूर्ण पुरुष कैसे हो सकते हैं। गांधी मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कहा करते रहते थे। गांधी राम व कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष भी नहीं मानते थे, बल्कि मोहम्मद, अबू बकर और हजरत उमर पर गर्व करते थे। देखिए 27 जुलाई सन 1937 ईस्वी के हरिजन पत्र में वे लिखते हैं, मैं राम व कृष्ण को नाम नहीं लेता, मैं राम व कृष्ण का नाम नहीं लेता क्योंकि वे ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, परंतु मैं हजरत उमर का नाम लेने पर बाध्य हूँ क्योंकि वे महान साम्राज्यों के स्वामी थे, फिर भी उन्होंने भिक्षुओं जैसा जीवन बिताया। गांधी के इन शब्दों से पता चलता है कि वे मुसलमानों को खुश करने के लिए राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी चुनौती देने में नहीं हिचकते थे। स्वामी श्रद्धानंद गांधी की मुस्लिम परस्ती से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने लिखा था कि जब सिद्धांत का प्रश्न होता था तब गांधी हिंदुओं की भावनाओं का जरा भी ध्यान नहीं रखते, बल्कि अत्यंत दृढ़ रहते थे, परंतु यदि मुसलमान उसी सिद्धांत का उल्लंघन करे तो वे बहुत नरमी बरतते थे। ये सभी लोग हजरत मोहम्मद साहब के साथी थे, उमर, अली और अबू बकर। इन लोगों ने गांधी के कथनानुसार कैसा भिक्षुओं जैसा जीवन बिताया। यह पूरा इतिहास जानने के लिए हजरत मोहम्मद साहब का विचित्र जीवन अवश्य ही मंगवा कर पढ़े, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के साथ साथ अन्य साहबों का जैसे हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अली आदि की करतूतों का पूरा खुलासा किया हुआ है। तो ऐसा मतलब दुष्चरित्र था गांधी, जो उमर भारत में सबसे पहले आक्रमण 636 ईस्वी में इसी उमर के काल में हुआ था और उमर ने करवाया था, और जिसने लाखों का कत्ल किया, गैर मुसलमानों को मुसलमान नहीं बनने के कारण किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, लाखों औरतों को उठा उठा करके ले गया, बलात्कार किया, अपहरण किया और हर तरह का कुकर्म किया। वैसे अबू बकर का या उमर का यह पूजा करता था, मानता था, अली को मानता था, मोहम्मद पैगंबर को मानता था, जो कि सूफिया को, उसके पति को क्रूरता पूर्वक कत्ल करके उसके साथ 3 दिन तक बलात्कार किया और फिर उसको अपना रखेल या शादी करके रखा। या जो बानू कुरैशिया के यहूदी युवती, सुंदरी युवती रेहाना थी, उसके पति, भाई, पिता सबको क्रूरता पूर्वक कत्ल करके और उसके कबीले के लगभग 1200-1300 औरतों, बाल बच्चों को, 1300 नहीं, लगभग 2000 औरतों, बाल बच्चों को अपने मुसलमान साथियों में बांट दिया, रखेल बनाने के लिए, बलात्कार बनाने के लिए, चाहे नौकर बनाने के लिए। और खुद रेहाना से इसने उसके पति, पिता, भाई को क्रूरता पूर्वक कत्ल करके उसके साथ शादी का प्रस्ताव रखा, जिसको कि
जब रेहाना ने इनकार कर दिया तो उसको जबरदस्ती रखेल बना करके रखा। उसके प्रति तो इसे प्रेम था, लेकिन राम कृष्ण को यह भ्रांत, उसको जो है सो बाली को मार दिए, इसलिए वह उसको भगवान नहीं मानता था, यानी हत्यारा मानता था। जो बाली अपने भाई के सुग्रीव के औरत को जबरदस्ती अपहरण करके उसके साथ कुकर्म करता था, उसको मारना, छुप करके मारना क्यों गलत है? यह तो आज के संदर्भ में उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था। और छुप करके मारे, वैसे भी मार सकते थे, वैसे भी भगवान राम मार सकते थे उसको, लेकिन तब उनको दिया हुआ जो वरदान था वह गलत साबित होता, तो उसके मर्यादा को कायम रखने के लिए उन्होंने छुप करके मारा। लेकिन ऐसा गद्दार गांधी, जिसको कि सभी बापू कहते हैं हिंदू, जो कि हिंदुस्तान को कटवाया, हिंदू धर्म को खत्म करवाया और पुनः मुसलमानों को रख करके हिंदुस्तान को फिर बांटने के लिए जो वैसा उसने पूर्व पीठिका बना दी, वैसा भूमिका उसने उसी समय बना दिया था, जिसका कि आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं किस तरह मुसलमान आताताई होकर, आतंकी होकर अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हिंदुओं को कत्ल कर रहा है। 15-16% रहने के बावजूद भी हिंदुओं को सभी जगह, दिल्ली में, केरल में, चाहे कश्मीर में, कैराना में, कलकत्ता में, बंगाल में, बिहार में, सभी जगह हिंदुओं को काट रहा है। तो इस सब का जो उत्तरदायी था वह गांधी ही था, और कृष्ण को यह भगवान नहीं मानता था। तो ऐसा नीच आदमी को आप क्या कर सकते हैं, जो गीता का यह दिखाता है, जो हमने गीता पर भाष्य लिखा। अरे गीता को बोलने वाले भगवान कृष्ण थे। जब तुम गीता भगवान कृष्ण को नहीं मानते हो तो गीता लिखने का तुम पाखंड क्यों कर रहे हो? जब भगवान कृष्ण नहीं तो फिर गीता कहाँ से? तो बस हिंदुओं को चुतिया बनाने के लिए, और इसको संस्कृत भी नहीं आता था, किसी का देख करके नकल करके अपना कुछ लिख लिया और अपने को विद्वान साबित करने का इसने प्रयत्न किया। तो ऐसा यह नीच प्रकृति का है। राम राज्य का भी यह बात करता था, जब तुम राम को नहीं मानते हो और पथभ्रष्ट, तुम उनको पथभ्रष्ट देशभक्त कहते हो, जब वह थे ही नहीं, तुम काल्पनिक मानते हो, तो फिर वह देश पथभ्रष्ट कहाँ से हो गए? जो कोई, जिसका कोई अस्तित्व हो उसी को तुम पथभ्रष्ट या राष्ट्रभक्त मानोगे ना। लेकिन जब तुम पहले ही इनकार कर देते हो कि उनका अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर वे पथभ्रष्ट या राष्ट्रभक्त कहाँ से हो गए? तो ऐसा इसका पाखंड था, जो राम राज्य की बात करता था लेकिन राम के अस्तित्व को भी नकारता था। तो किस तरह का नीच, विकृत और मुसलमानों को या ईसाइयों को या अंग्रेजों को बढ़ावा देने वाला यह व्यक्ति था, आप कल्पना कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। इस पर आप लोग विचार करिएगा, मंथन करिएगा, और साथ ही साथ जो भाई सत्य, इतिहास एवं ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब न किए हुए हों तो कृपया उनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।